हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 18 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8:30। 8 बजे तक तो बच्चे और हस्बैंड सभी लोग चले गए हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, तो सभी लोग जा चुके हैं अभी। तो मैं 8:30 बजे बस लग गई हूँ अपने काम पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चे और पति जाने के बाद में कैसे मैं करती हूँ कैसे मैं बिताती हूँ अपने घर में पूरा दिन, और किस तरह से अकेले मैनेज करती हूँ सारे काम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आई मैं किचन में। तो किचन में जैसा खाना बनाया वैसी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को समेट के सिंक में रखा, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी कढ़ाई में सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी ना, मतलब जो अभी बनाई थी ब्रेकफास्ट में, चने फ्राई किए थे और बच्चों ने पराठा बनवाया था, तो वही था। तो यहाँ पे थोड़ी बच गए थे, सब्ज़ी बच गई थी, तो उसको मैंने रख दिया है एक बर्तन में निकाल के, और फ्रिज में रख के आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी किचन की सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो हर टाइम होता है, जब तक किचन साफ़ ना हो तब तक बिल्कुल भी मतलब दिल ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कितना ज़्यादा मतलब काम पड़ा हुआ है। किचन अगर हमारी साफ़ है, सुथरी है, बर्तन वगैरह धुले हैं, तो ऐसा लगता है आधा काम हो गया है। तो अभी बस शुरुआत करी है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इंडक्शन को अच्छे से पोंछ दिया है कपड़े से। उसके बाद इंडक्शन का वायर था, पता नहीं उसमें क्या लग गया था, मतलब पकड़ लेते हैं कोई भी मसाला के हाथ होते हैं तो उससे भी मतलब लग सकता है। तो मतलब ऐसा हो गया था, सूख गया था, उसको वही छुटा रही थी मैं। तो इंडक्शन का वायर वगैरह भी साफ़ किया तो साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइल्स वगैरह साफ़ करी। उसके बाद वॉलपेपर साइड में लगा हुआ है, इस पे भी छींटे वगैरह पहुँचते हैं, तो इसको भी मैं कपड़े से डेली के डेली मैं साफ़ करती हूँ। तो मतलब इतना अच्छे से चमकता हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे गैस चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये गैस चूल्हा जो है ना, डेली डेली तो मैं साबुन सर्फ से नहीं साफ़ करती हूँ, साबुन वगैरह से। और कभी कभी करती हूँ, जब ज़्यादा गंदा दिखता है तब मैं साबुन से करती हूँ, नहीं तो ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गैस साफ़ करी, उसके बाद में काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। साइडों में जो टाइल्स होती है वहाँ भी गंदा संदा लग जाता है, उसको भी मैं रगड़ के साफ़ किया है। ये मेरी डेली का काम होते हैं, जो कि हस्बैंड और बच्चे जाने के बाद ही हो पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे फिर देखिए, और ये लोग चले जाते हैं ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं ना, उसके बाद घर में अकेली रह जाती हूँ ना, तो आराम से अपने काम करती हूँ, और एक-एक करके अच्छे से साफ-सफाई से बहुत अच्छे से करती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं होती है, और ऐसा होता है कि अपने काम सुकून से कर सकते हैं जब अकेले करते हैं तो। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो है, इधर बर्तन रखते हैं उधर भी अच्छे से मैंने बर्तनों को हटा के कपड़ा मार लिया था। उसके बाद टेबल पे भी जो कढ़ाई वगैरह मैं रखती हूँ वहाँ पे कुकर, कढ़ाई, बड़े-बड़े बर्तन रखती हूँ, तो उस टेबल को भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, तो वहाँ भी साफ़ कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धुलाने के लिए सिंक के पास। तो सिंक में जमे हुए ढेर सारे बर्तन, और ये सिर्फ़ नाश्ते के ही बर्तन हैं। मैं रात को किचन पूरी क्लीन करके सोती हूँ, एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। पर ये देखिए सुबह ब्रेकफ़ास्ट में भी कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। चाहे कितना भी कर लो, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, कुछ पूछो मत। तो यहाँ पे देखिए पता नहीं सभी के यहाँ होते हैं, मेरे यहाँ होते हैं कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बर्तन मेरे को कब लगते हैं, जब बड़े-बड़े बर्तन होते हैं ना, चढ़ते हैं। मतलब जैसे मैंने चने वग़ैरह उबाले थे, तो अभी कुकर रखा था यहाँ पे, तो उससे बहुत सिंक भरा हुआ दिखता है। बड़े बर्तन हमारे हैं ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा बर्तन ज़्यादा दिखते हैं, और जब बड़े-बड़े बर्तन मैं फर्स्ट में ही साफ़ कर देती हूँ ना, तो बहुत कम दिखते हैं बर्तन, इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई थी, तो उस भी जो भगोने में चाय का पत्ती का पानी भरा होता है ना, तो यहाँ सिंक में नहीं डालती हूँ, क्योंकि सिंक में ना फिर फँसने का डर होता है, और फिर सिंक को जाम देता है। इसलिए ना कभी भी गंदा-संदा होता है बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो सिंक में हमारा कचरा जाम होता है, और फिर उससे ना पानी निकलता नहीं है, पाइप में फँस जाता है, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं।
तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, चाहे चाय का पानी हो या फिर और भी कुछ हो, तो सबसे पहले तो मैं उसको क्या करती हूँ, बर्तन में डालती हूँ और बर्तन में डाल के उसमें फिर बाहर में फेंक के आती हूँ। तो मैं उसको फेंक के आ गई थी और उसके बाद में सबसे पहले तो मैं बर्तनों को ना, झूठे बर्तनों को एक बार से ज़रूर निकालती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं बर्तनों को मांजती हूँ। तो यहाँ पे मैंने झूठे बर्तनों को पहले निकाल लिया, फिर मैंने बर्तनों को मांज लिया था। मांजने के बाद में सारे बर्तनों को अब मैं एक-एक करके सभी बर्तनों को धुलाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तनों को मैंने धुला के और टब में रख दिया था। उसके बाद में साथ-साथ में मैं सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। जब हम बर्तन धुलाते हैं, जितने बर्तनों की सफाई करते हैं, उतनी हमें सिंक की सफाई करनी चाहिए। कि कीड़े-मकोड़े होते हैं, जब गंदगी तभी आते हैं। अगर साफ-सफाई रखेंगे ना तो कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंक को अच्छे से, जैसे बर्तनों को चमकाया उसी तरह से सिंक को भी मैंने रगड़ के साबुन से और ब्रश से चमका दिया था। उसके बाद पानी से धुला दिया है। फिर मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। पोंछने के बाद में फिर कपड़ा भी वहीं पे सूखने के लिए डाल दिया है। कभी-कभी मैं धूप में भी डाल देती हूँ, कभी वहीं पे डाल देती हूँ। तो कपड़ा भी वहीं लिया था धुला के अच्छे से। उसके बाद किचन हो गई थी हमारी क्लीन। तो अभी लग रहा है हमारे आधे काम ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि किचन में ही बर्तन वग़ैरह बहुत सारे हो जाते हैं। तो किचन और जो हमारा हॉल है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि सामने में ही पड़ता है ये किचन और हॉल। तो ऐसा लगता है अगर साफ़ हो जाए तो कोई आए तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। अच्छा फ़ील होता है, ऐसा लगता है चलो साफ़-सफ़ाई है घर में। तो यहाँ पे देखिए भी सुबह साफ-सफाई हो जाए तो कोई भी आ जाता रहे, तो बिल्कुल भी गिल्टी फ़ील नहीं होता है। अगर थोड़ा भी गंदा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है अगर कोई घर में आ जाए तो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने हॉल में जो प्रेस वग़ैरह लगाई थी, गद्दे के ऊपर जो बेडशीट वाइट वाली डाल के उसको प्रेस लगाई थी, तो सबसे पहले तो वो उठाया और उसके बाद टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं। तो यहाँ पे बच्चों की बुक्स वग़ैरह थी, आज स्कूल गए, तो आज बच्चों स्कूल खुल गए हैं तो बुक्स हैं और ये कलर वगैरह सारे फैले थे। तो सबसे पहले मैंने बुक्स वगैरह को अच्छे से रख दिया था। टॉवल बेटा जो था यहीं पे नहा के और यहीं पे बिस्तर पे ही डाल गया था। टॉवल को भी मैंने उठा के और उधर में हैंगर पे टांग दिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो कलर वगैरह पड़े थे उसको मैं देखिए एक शो पीस जैसा बनाया है कलर रखने के लिए, पेंसिल रखने के लिए बेटी ने। तो उसी में मैंने यहाँ पे लगा के सारे कलर जो हैं लगा के टेबल पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और टेबल जब ऑर्गेनाइज़ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद मैंने बिस्तर को झाड़ दिया था, बेडशीट वगैरह अच्छे से क्लीन करके बिछा दी है। फिर यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अब ये ड्रेसिंग को साफ़। तो ड्रेसिंग देखिए यहाँ पे चारों तरफ बिखरी जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं कोई भी, बच्चे ज़्यादा ही बिखेरते हैं, हम लोग तो इतना नहीं बिखेरते हैं, बच्चे ज़्यादा ही कर देते हैं। तो ड्रेसिंग को मैंने अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टूल रखा हुआ था। बेटी की चोटी वगैरह कभी इधर बना देते हैं, कभी उधर बना देते हैं, तो स्टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे स्टूल को मैं पोंछ के रख के आ गई थी उसी साइड में हॉल में। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद बिस्तर को फ़ोल्ड करने लगी हूँ। उससे पहले जो भी यहाँ पे ट्रॉली बैग के ऊपर जो क्लॉथ पड़ा हुआ है, तो उसको मैंने झाड़ के अच्छे से फिर बिछा दिया था और यहाँ पे जो भी बुक्स, पेंसिल यहाँ भी पड़ी हुई थी, तो उसको भी मैं रख के आज आ गई थी और उसके बाद बिस्तर को झाड़ दिया मैंने, झाड़ के अच्छे से बेडशीट को बिछा दिया था। कंबल वगैरह जो पतले वाले थे, वो फ़ोल्ड करके चादरा रख दी अंदर और पिल्लो का अच्छे से बिछा दिए। ये बेडशीट भी जो है मैंने अच्छे से कर साफ और अच्छे से बिछा दी थी, तो ये बेड हमारा से नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिर मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि मुझे थोड़ी सब्जी भी तैयार करती जाना है, क्योंकि आजकल मैंने बोला था मुझे सिलाई का भी काम थोड़ा-थोड़ा होता है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। इसलिए मैं लंच की भी तैयारी साथ में ही कर देती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब सुबह ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी के साथ-साथ काम करती जाती हूँ ना, उसके बाद में लंच की भी तैयारी कर देती हूँ, तो इतना लोड नहीं पड़ता है। तो फिर बाद में अपने सिलाई के काम होते हैं, वीडियो के काम होते हैं, तो बाद में मैं कर लेती हूँ। तो अभी वैसे भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि त्योहार आते जा रहे हैं तो काम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बनने वाली तोरई की सब्ज़ी, तो तोरई की सब्ज़ी लाई, इसमें तोरई खराब भी निकल है। इसमें मैंने फिर क्या किया, आलू मिक्स कर लिए हैं। आलू तोरई की सब्ज़ी भी बनाओ अच्छी लगती है। तो तोरई और आलू की सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। मसाला जो प्याज़, लहसुन, हरी मिर्च
जो भी करना था वो कर लिया था। उसके बाद मसाले को मैंने पीसा था। उसमें मैं प्याज और लहसुन और उसके बाद हरी मिर्च डालती हूँ मसाले में, तो पीस के अच्छे से, और सरसों का तेल डाल के कढ़ाई में और जीरे का तड़का दिया, मसाला हुआ डाल दिया। उसको मैंने जब मसाला भुन गया था तो यहाँ पे जो बेसिक मसाले होते हैं डालते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारे मैंने पानी में एक कटोरी में घोल लिए थे और उनको भी मैंने डाल के अच्छे से पका लिया था, मसालों को अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद में फिर मैंने तोरई आलू की सब्ज़ी डाल दी थी कटी हुई। इसको मैंने खूब अच्छी देर तक 5-6 मिनट तक इसको फ्राई किया है। फ्राई करते करते ही तोरई में मतलब पानी छूट जाता है, तो उसके बाद ही देखिए फिर पानी डालते हैं हम दूसरा वाला पानी, वो पानी अच्छे से सूख तब तक दूसरा पानी डालती हूँ। तो पानी फिर मैंने बाद में डाला, जितना भी रखना चाहो पानी डाल, तो भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, तोरई और आलू की सब्ज़ी मिक्स। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मैंने बनने के लिए दी है, सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी, साथ साथ चल रही है। और ये देखिए अभी आती हूँ, के जाते हैं तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं और पूरा दिन कब निकल जाता है कोई पता नहीं चलता है। और यहाँ फिर मैंने रूम में पोछा लगाया, उसमें बेडरूम में लगा के आ गई थी, अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में यहाँ पे अच्छे से मैं ज़्यादातर तो देखो बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, और कभी-कभी सोचती भी हूँ कि वैसा पोछा ले लूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि ये बैठने से ही अच्छा है, क्योंकि कमर वगैरह अच्छे से जो भी है एक्सरसाइज अच्छी होती रहती है बैठने से, पोछा लगाने से। तो यहाँ पे देखिए किचन में मैंने पोछा लगा लिया था, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने हॉल में लगा लिया है। साइड में गद्दा रख दिया था, फिर उसको मैंने दूसरी साइड निकाल के रख दिया। आज ये गद्दा ले जाएँगे हस्बैंड जी, बोल रहे थे कि आज गद्दा मैं ले जाऊँगा, टाइम मिल जाएगा तब आएँगे फिर ले जाएँगे। क्योंकि इसके लिए चाहिए गाड़ी बड़ी वाली, तो उसमें डाल के ले जाएँगे, तो फिर वो आएँगे फिर ले जाएँगे, तो इसमें ये जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हॉल में पोछा लगा लिया मैंने, बाहर भी लगा के आ गई थी, और उसके बाद फिर देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी, फिर मैं चली गई थी नहाने लिए। तो नहाकर आ गई हूँ और कपड़े धुला दिए थे, और फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ना हेयर केयर भी कर लेती हूँ, और उसके बाद स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो हेयर केयर कुछ नहीं है, थोड़ा-सा मैं सीरम लगाती हूँ तो उससे ना बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीरम लगाया हल्का-सा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए सिंदूर लगा लिया था, क्रीम लगाई है, बस यही रहता है, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, इतना मेकअप करती हूँ मैं, डेली कोई मेकअप नहीं किया करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था, उसके बाद कंघी कर ली है, और यहाँ पे बस एक चोटी बना ली है, अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो ऐसे हमारा दिन बीत जाता है, पूजा करेंगे उसके बाद ब्लॉग वगैरह एडिटिंग वगैरह करेंगे, समय निकल जाएगा, बच्चे आने का टाइम हो जाएगा, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे अभी कर लेती हूँ मंदिर की साफ़-सफ़ाई, तो मंदिर की साफ़-सफ़ाई है करूँगी, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह से कुछ हमारा हस्बैंड और बच्चे जाने के बाद में इस तरह से दिन है जो बीतता है। अकेले सब काम इसी तरह से मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।